हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि वस्ती। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती अपनी माँ से बात करती है और बोलती है कि माँ, आप उस घर से चले जाइए क्योंकि वहाँ मेरा ससुराल होने वाला है। मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ, तो आप कुछ मत करिएगा, आप वहां से चला जाइए। यहाँ पर देखते हैं कि वह इस तरीके से अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, तो अंजलि जो होती है वह बोलती है कि तुम जानती हो ना कि ये लोग तुम्हारे पापा के कातिल हैं, और इस तरीके से बोलती है कि ये मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें लेकर के जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि आप इन्हें छोड़कर जाइए माँ, आप इस घर में वापस चले आइए। ये हमारा घर है, ये दादाजी हैं, ये हमारे परिवार हैं और हमें यहाँ पर रहना है। माँ, वो एक एक्सीडेंट था। जैसे ही ये बोलती है आरती, तो यहाँ पर अंजलि को गुस्सा आता है और अंजलि बोलती है नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था और उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था युवराज ठाकुर को कि वो उसी ने करवाया था, और उस समय खड़े थे राघव सिंह राजपूत भी शामिल थे। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तो देखते हैं कि आरती जो होती है बोलती है कि माँ, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, प्लीज माँ आप मुझे खुश रहने दो, मुझे थोड़ी सी तो खुशी चाहिए, आप मुझे वह खुशी दे दो। मैं अपने परिवार में रहना चाहती हूँ, मुझे दादा दादी बुआ सब चाहिए, लेकिन मुझे मेरी माँ भी चाहिए। इस तरीके से बोलती है और रिक्वेस्ट करती है। तो आरती को अपनी कसम दे देती है यहाँ अंजलि को कि माँ, आपको मेरी कसम है, उनको मत लेके जाइएगा। तो आरती की बात सुनकर के अंजलि जो होती है वह रुक जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है वेद को बोलती है कि वेद, अब आप ही समझाइए ना मेरी माँ को। तो वेद जो होता है वह वहां पर बात करता है और बोलता है कि आरती, आप ही की बेटी है ना, आप अपनी बेटी की खुशियों को क्यों ऐसे कर रहे हो, और आप उसे खुश रहने दो, वो मेरा प्यार है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि बोबे, तुम किसी और के पति हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तो मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगी। तभी बोलती है आप मुझे कोर्ट तक लेके जाएंगी। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है हाँ, मैं तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी, तुम मेरे पति के कातिल हो। और इस तरीके से वो बोलती है कि तुम किसी और के पति हो और तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। तो तभी देखते हैं वो बोलते हैं मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, मैं आपकी बेटी की जिंदगी आबाद कर दूंगी। इस तरीके से बात करते हैं। तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं मुझे लाओ फोन दो, और वो बात करते हैं। और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि अंजलि, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, और उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि ये सब बंद करो, ये सब चीजें बंद करो। लेकिन यहाँ पर वो अंजलि जो होती है वो मना कर देती है। तभी देखते हैं आरती फोन लेती है और आरती जो होती है बोलती है कि माँ, आप ऐसा मत करो माँ, आप उन लोगों को कुछ मत करो और आप वहां से चली जाओ, बस इतना बोलती है। यहाँ पर देखते हैं तो फिर फोन काट देती है और आरती जो होती है फोन काट कर रोने लगती है। यहाँ पर अंजलि जो होती है वो फोन वापस करती है सोनल को और बोलती है कि चलिए सर, पंकज पुरोहित को, और वह जाने लगती है। भी देखते हैं कि यहाँ पर वह समझाते हैं कि अग्निशिखा, ये आप क्या कर रही हैं, उन्होंने कानून के मामले में अपने पति की नहीं सुनी, अपने ससुर की नहीं सुनी, तो आप ये क्या कर रही हैं, आप ऐसे नहीं कर सकती, आप अग्निशिखा हो। तो ये बोलती है मैं जानती हूँ सर, फिलहाल के लिए चलिए यहाँ से। वो वहां पर निकल जाती है, अंजलि जो होती है वो वहां से चली जाती है घर की तरफ। तभी देखते हैं कि राहे यहाँ पर जो पंकज पुरोहित सर होते हैं वह उसे रोकते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं कि रुको अग्निशिखा रुको, लेकिन वो सुनती नहीं है और वो चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं
जैसे वो जाती है तो जो उदय राजवंशी होते हैं वो बोलते हैं कि ये केस तो मुझे आरती ही जीता देगी, और वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वह यहाँ पर रोए जा रही होती है, तकलीफ में होती है। तभी देखते हैं वेद जो होता है उसे बोलता है आई लव यू, और वो गले लगा लेता है और बोलता है कि हम एक होकर रहेंगे आरती, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरीके से वो यहाँ पर अंजलि आरती को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अंजलि जैसे ही निकलती है घर से बाहर तो अंजलि को बस वही सब चीजें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने उसे बोला था, सुनाया था, और यहाँ पर वेद ने बोला और उसकी बेटी ने उसे कसम दी कि उन्हें मत लेकर के जाओ। तो वह निकलते हुए बस यही याद कर रही होती है और उसके दिमाग में बस वही सब चीजें याद आती हैं कि मेरी बेटी ने मुझे ऐसा बोला। इधर देखते हैं कि राधिका जो होती है वो ये सब चीजें देखती है कि वेद जो होता है वो कल गले लगाया हुआ होता है आरती को। तो वो यहाँ पर बोलती है कि राघव सिंह राजपूत को तो केस लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना कोर्ट जाने की जरूरत है, ना FIR करने की, ना किसी चीज की। तुम वो प्याला तो खुद ही मिल गया है। तुम आरती, तुम जो कि अंजलि जैसी डायन को रोक सकती हो, तुम ही हो। इस तरीके से वो बोलती है और यहाँ पर देखते हैं वो बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो सारिका इस तरीके से खुश होती है और यहाँ पर गले वेद को गले लगाया हुआ होता है आरती को। तभी देख अंजलि ऐसे भी पंकज प्रोफेसर को फोन करती है और तभी वह बोलती है कि हाँ सर। तो वह बोलते हैं बोलो निशिखा, बोलो क्या हुआ। तभी बोलते हैं सर मैंने ये तो चीज सोचा ही नहीं, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने छानबीन की और वो गाड़ी को कि जिसने ट्रक को टक्कर मारी थी वो भी हमने देख लिया, और सब कुछ पता करने के बावजूद भी अभी हमें कुछ सुराग नहीं मिल पाया, हम कुछ साबित नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसे ही एक ख्याल याद आया है दिमाग में। तो ये बोलती है हाँ निशिखा बोलो। तो बताते जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक का ड्राइवर अभी जिंदा है या मर गया है, बस इस चीज का पता लगाना है। तभी देखते हैं कि वो बताते हैं कि हाँ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मेरे ख्याल से तो वो जिंदा ही था, वो मरा नहीं था। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि सर एक बार आप चेक करके प्लीज देखिए और देखकर मुझे बताइए। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं अभी देखता हूँ, चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर अंजलि बात कर ही रही तभी देखते हैं कि सारिका जो होती है वह वहां पर आ जाती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है और उसे देख के अंजलि बोलती है कि अरे इतने बड़े घर की बहू आज के इस गरीब खाने में। तो बोलती है हाँ बात ही ऐसी है। और यहाँ पर वो बोलती है कि क्या है। तभी बताती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ राघव सिंह राजपूत और अभय भी आया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वह आ जाते हैं। तो अंजलि से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस गली खाने में। तो वह यहाँ पर सारिका जो होती है बोलती है कि बड़े भैया अब आप ही बताइए। यहाँ पर देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वह अंजलि से बताते हैं कि जो आरती की सगाई करने वाला हूँ, आरती की सगाई होने वाली है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होगी धूमधाम से, तो बस निमंत्रण के लिए आया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो मना कर देती है और गुस्से में होती है कि ये आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बोल करके बोलते हैं कि उसकी जिंदगी का फैसला लेने के लिए मैं उसकी माँ हूँ, मेरा अधिकार है, और किसी शादीशुदा इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ और वो पहले से ही शादीशुदा है भी। तो इस तरीके से बोलती है और जैसे ही वह बोलती है कि मैं आरती की माँ हूँ और मैं फैसला ले सकती हूँ, तो यहाँ पर सारिका जो होती है वह हंसने लगती है जोर जोर से। तो बोलती है कि आप हंस क्यों रही हो। तो सारिका बोलती है कि मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुमने ना कभी उसे अपनी गोद में लिया, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी भी पैदा हुई है, ना कभी दूध पिलाया, ना गोद में लिया, ना लोरी सुनाई, ना उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ना तो तुमने उसको कुछ किया, तो तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं। और तुम तो जिंदा लास्ट थी खुद ही 21 साल तक, तो तुम माँ कैसे हो सकती हो, तुम्हारे अंदर ममता कैसे जग सकती है, तुम माँ नहीं डायन हो। इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि वो अंजलि जो होती है वह उसे डांटते हुए बोलती है कि बस जो अब जुबान संभाल कर, और वो उन्हें इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है बोलता है हे अंजलि
चुप, तू भी चुप। हम लोग निमंत्रण देने आए थे और वैसे पे भी निमंत्रण दे चुके हैं। तुम अपने उस बूढ़े बाप को लेकर के और उस नमक हराम पद्धा को लेकर के और उस कली को लेकर के चले आना। नौकर की बहुत जरूरत है। इस तरीके से यहाँ पर अंजलि को बोलते हैं। तभी अंजलि बोलती है कि बस बहुत हो चुका, और वह मना कर देती है कि ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी, ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से बोलती है और कहती है कि वह किसी और का पति है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, किसी और का अधिकार किसी और को ही नहीं देने दूंगी। इस तरीके से जैसे बोलती है तभी यहाँ पर देखते हैं कि सारिका सिंह जो होती है, सारिका बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा करोगे तो ठीक है। इसी बात पे वो आरती के पास फोन लगा देती है और आरती के पास फोन लगाकर बोलते हैं, हाँ आरती बेटी, तुम्हारी माँ है कि डायन, तुम्हारी माँ बोल रही है कि वो किसी और का अधिकार नहीं देंगी, वो कली का अधिकार है और वो इस अधिकार को किसी को लेने नहीं देंगी, तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी विद के साथ। तो इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो मना करती है, वह कुछ बोलती नहीं। यहाँ पर आरती जो होती है वह बोलती है कि माँ बोलिए लिए, लेकिन वह जवाब नहीं देते। और देखते हैं अभय बोलता है कि बोलो अब जवाब दो। हाँ सारिका बोलती है, अब तुम क्यों नहीं बोल रही हो, तुम्हें क्यों आवाज नहीं निकल रही। तभी यह सब कली सुन रही होती है और कली आ जाती है और बोलती है कि हाँ अंजलि के होते हुए ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कभी गलत नहीं करेगी, वह किसी और का अधिकार किसी और को देने नहीं देगी, किसी और का पति किसी और को नहीं देने देगी और वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरीके से वो बोलती है कली को जो होती है। तो यहाँ पर आरती को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी देखते हैं आरती जो होती है उसे बोलती है कली को कि तू नमक हराम। तो इस तरीके से बोलती है कि तू नमक हराम है, एहसान फरामोश। और इस तरीके से बोलती है। तो जो अंजलि होती है वो आरती को डांटती है और बोलती है कि आरती जवान संभाल कर। तभी बोलती है माँ आप मुझे डांट रही हो। तो बोलती है हाँ, और मैं किसी और का अधिकार किसी और को लेने नहीं दूंगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी देखते हैं कि बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। को यहाँ पर इस बात से देखते हैं आरती को बहुत तकलीफ होती है। तब भी देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ सारिका होती है वो इस चीज को देखती है। तभी देखते हैं अंजलि बोलती है कि मैं पुलिस लेकर के जाऊंगी, जो जो होगा वो करूंगी, पर मैं किसी का अधिकार किसी को लेने नहीं दूंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, ऐसे बोलती है। तो यहाँ पर सारिका जो होती है नाटक करते हुए रोने लगती है, क्योंकि यहाँ पर आरती का फोन चालू होता है। तो वो रोए हुए बोलती है कि ये इस तरीके से करोगी तो मंजली तुम ये ऐसे करोगी, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगी, तुम माँ हो कि डायन हो, तुमने महक की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, उसकी शादी तोड़ ही दी है, अब तुम अपनी बेटी का भी घर बर्बाद करोगी, अपनी बेटी का घर तोड़ोगी। इस तरीके से वहां पर नाटक करते हुए रोती है और बोलती है कि ये देखो मुझे पता है एक बूढ़ा दादा जो है अपने पोती की शादी करवाना चाहता है, तो तुम इस तरीके से कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा क्यों कर रही हो। और यहाँ पर वह बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अभय नहीं मिला, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। और इस तरीके से अभय का नाम लेती तो आरती को बहुत अजीब सा लगता है कि ये कैसे बोल रही है। और यहाँ पर अंजलि कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि वो फोन काट देती है। वह जो होता है फोन काटता है। यहाँ पर तभी अंजलि बोलती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर आप देखेंगे कि करवा चौथ का व्रत चल रहा होता है और सारी सुहागनें जो होती हैं अपने पति के साथ वहां पर ये मना रही होती हैं करवा चौथ का त्योहार। तभी देखते हैं यहाँ पर आरती ने भी वेद के लिए व्रत रखा होता है और वो वेद को चांद को देखकर वेद को देखने जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो कली होती है वह वहां पर आ जाती है और कली आने के बाद बोलती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।